क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो मैं जो रीजनिंग 10 मिनट्सों में आप लोगों को 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। जरा देखते हैं आज की सेशन में कौन से वो 10 क्वेश्चन है जो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर है क्या कि वर्ड्स की एक सीरीज बन रही है और इस सीरीज को हमें करना होता है कंप्लीट, है ना। संदेह, जांच, सबूत, प्रमाण। देखो, जब संदेह होता है तो जांच शुरू होती है, और जब जांच शुरू होती है तो सबूत मिलना, इकट्ठे सबूत मिलना शुरू होते हैं, फिर, है ना, फिर प्रूफ हो जाता है हमारे पास। और प्रूफ होने के बाद क्या होगा मेरे भाई? प्रूफ होने के बाद फिर तो कंक्लूजन निकलेगा। और क्या निकलेगा बताओ? कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर सीधी सी बात है, जब संदेह हुआ, डाउट हो गया, तो संदेह तो दोबारा से उत्पन्न होगा नहीं, प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रश्न का मतलब ही संदेह है। और जब जांच हो गई, सबूत मिल गए, प्रूफ मिल गया, तो प्रूफ के बाद बेटा अनुमान भी नहीं निकालोगे, अब प्रूफ के बाद सीधा कंक्लूजन निकालोगे, सीधा कंक्लूजन निकालोगे। चलिए साहब, अलार्म, जागरूकता, तैयारी, कार्रवाई। जैसे ही अलार्म बजेगा तो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो हम तैयारी शुरू करेंगे एक्शन लेने की। तो अब हमारा जो एक्शन होगा वो क्या होगा? क्या हमारा एक्शन वार्निंग? सर वार्निंग हमें पहले मिल चुकी है, अलार्म ही वार्निंग को रिप्रेजेंट करता है। क्या हमारा एक्शन भागने का होगा? देखो, किसी भी परिस्थिति में भागा नहीं जाता, किसी भी परिस्थिति में भागा नहीं जाता है। तो अलर्ट, अलर्ट हम हो चुके हैं। अलार्म बनने का मतलब ये है कि हम अलर्टनेस आ चुकी है। तो हमें क्या करना है? हमें सेफ्टी, सुरक्षा धारण करनी है। ए और बी के लिए, है ना, एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर 8, है ना। इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? तो हम डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। बी की वैल्यू 7 7 49, 49 चौका कितना होता है? 196, 196 और 6 202, और 8 3 24, 202 और 24 226। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तुरंत की तुरंत। चलिए, इनमें से एक ऐसी संख्या है जो बाकी सबसे अलग है। अब वो कौन सी संख्या है? क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक बनता दिख रहा है? सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता दिख रहा है, शायद ये किसी 35 का स्क्वायर -1 या फिर 37 का स्क्वायर -1 है, लेकिन ये स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा, 12 से पूरा पूरा भाग जा रहा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 से पूरा पूरा भाग जा रहा, 12 कम 12 बचा 1, 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 कम 12 बचे 3, 12 3 36, नहीं 12 से भाग नहीं जा रहा, कैश में 12 से पूरा भाग जा रहा है, 12 कम 12 बचे 2, 12 दूनी 24, 12 3 36। यस, ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। बताओ, हृदय, तंत्रिका, ठीक है, एपिडर्मिस और लेंस, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कार्डिक, तंत्रिका, है ना, तंत्रिका, तंत्र, है ना, कार्डिक हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। ये सब, ये त्वचा से शायद रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है ये हमारे बॉडी सिस्टम का पार्ट है ना। लेंस हमारी आंख, है ना, बॉडी का पार्ट है। ये बॉडी सिस्टम यानी कि हम कह सकते हैं टिश्यूज से रिलेटेड है। लेंस, इसको हम सबसे अलग कर सकते हैं। यदि नीना कहती है, नीना एक महिला है, और महिला क्या कह रही है कि अनीता के जो पिता है रमन, अनीता के पिता कौन है? रमन। अनीता के पिताश्री हैं रमन। ये कौन है? ये मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे हैं। मेरे ससुर महिपाल। अच्छा, नीना का कोई ससुर है, नीना के ससुर का इकलौता बेटा कौन होगा? नीना का जो ससुर है महिपाल, उसका इकलौता बेटा नीना का कौन होगा? नीना का पति। किसी महिला के ससुर का इकलौता बेटा उसका पति हो गया। तो अनीता के जो पिता हैं वो मेरे पति हैं। तो नीना इनको अपने पति बता रही है। तो बिंदु जो अनीता की बहन है, बिंदु जो अनीता की बहन है, महिपाल से कैसे संबंधित है? अच्छा, महिपाल कौन थे? महिपाल कौन है? नीना के ससुर, यानी कि ये है नीना के ससुर, इसके पति के पिता। ठीक है। तो बिंदु जो अनीता की बहन है, महिपाल से कैसे संबंधित है? तो महिपाल की कौन हो गई? वो महिपाल की पोती हो गई। एक परिवार में एक आदमी है, एक परिवार में एक आदमी है, उसकी पत्नी है, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक बेटे के परिवार में भी 3 बेटे और 1 बेटी है। प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और 1 बेटी है। 3 बेटे
और एक बेटी, 3 बेटे और एक बेटी, 3 बेटे और एक बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा एक पुरुष तो ये है पिता, है ना, और उसके 4 बेटे, 4 ये हो गए, और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं, तो कुल पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 1 और 4, 5, और प्रत्येक के 3 बेटे हैं, तो 4 तिया 12, 1 और 4 5, 5 और 12 17। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? पुरुषों की संख्या 17 हो गई। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बेटा अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? 1 + 2 3, और एक 4, और एक ये बड़ा वाला बन गया 5। तो बेटा 5 त्रिभुज तो मेरे आ गए यहाँ पर, 5 त्रिभुज आ गए मेरे यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में। इन द सेम वे 5 त्रिभुज मेरे आगे ऊपर, 5 त्रिभुज मेरे आगे ऊपर, यहाँ भी 5 है। तो 5 और 5 10, और जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करने पर एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे, 10 और 1 11। कंबाइन करने पर एक बड़ा वाला त्रिभुज। एक फाइल में 480 पेज हैं, टाइपिंग की गति 80 पेज प्रति घंटा है। सभी पेज टाइप, ओ भाई साहब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है। 480 पेज हैं, 80 पेज प्रति घंटा है, तो सभी पेज टाइप होने में कितने घंटे का समय लेंगे? 6 घंटे का। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व के बाद हम कंपेयर करते हैं, फिर हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण। अच्छा, अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, सामान्यीकरण के बाद क्या होगा? मेजरमेंट होगा, प्रिडिक्ट होगा, भविष्यवाणी, या रिपीट, दोहराना, या डिस्कशन। सर अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, जनरलाइज के बाद बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। जनरलाइज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं? प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। जनरलाइज के बाद कंक्लूजन नहीं दे सकते, प्रिडिक्शन दे सकते हैं, है ना। क्या दे सकते हैं? प्रिडिक्शन। और आप लोग जानते हो करियर विल एप्लीकेशन पर एसएससी प्रथम बैच एकदम धुरंधर बैच, जहां एक से बढ़कर एक धुरंधर है इस बैच के अंदर हर सब्जेक्ट में, और मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। आप एक ही सब्जेक्ट को एक से ज्यादा टीचर से कवर कर सकते हो। जी हाँ, हर टीचर पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा और आपकी मर्जी है। तो बहुत ही शानदार बैच है प्रथम बैच। राकेश सर खुद पढ़ा रहे हैं इस बैच में, अविनाश सर भी है ना। दो दो महारथी आपको मैथ्स पढ़ाने लग रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल।